लापरवाही है। ये जो हत्या हुई है, ये जो घटना हुई है, ये पुलिस के नाते हुई है। अगर पुलिस इसमें सचेत हो गई होती, पुलिस चाहती, तो इस तरह की घटना नहीं होती। और अगर पुलिस की यही रवैया रही तो इस तरह की नहीं, ये सैकड़ों घटना इस तरह की होगी। देखिए आप साहब, आप यहाँ खड़े हैं, देखिए यहाँ चारों तरफ कितना सफाई है। अब बगल में देखिए कितना खरपतवार उगा है, कितना गंदगी उगी है। इसी में से कोई खरपतवार उगेगा जो बढ़ के जो है बहुत बड़ा वटवृक्ष बनेगा। तो जब उसको उखाड़ा नहीं जाएगा तो कभी बहुत बड़ा बन जाएगा, जिसको काटने के लिए कई 100 लोग चाहिए। तो मतलब ये कह रहे हैं कि ऐसे अपराधियों को पाला जा रहा था, पोसा जा रहा था, पानी पिलाया जा रहा था। हाँ, पाला जा रहा था। और वही बढ़ के जब 40 बरस से विवाद चल रहा है, अगर उसको खत्म कर दिया गया होता, उसको उखाड़ दिया गया होता, जब छोटा था तभी उखाड़ दिया गया होता, तो इतना बड़ा वटवृक्ष नहीं बनता, इतना बड़ा अपराध नहीं होता, इतना बड़ा अपराधी नहीं बनता। तो इसी तरह से प्रदेश में अपराधी बढ़ रहे हैं। ये सारा दोष पुलिस का है कि पुलिस ध्यान नहीं देती है, ख्याल नहीं करती है कि वो जब छोटा ही पैदा हो रहा है वह पेड़, तो उसको उखाड़ के शुरू से ही हटा दिया जाए, न वो बढ़ेगा न विवाद बढ़ेगा। 40 साल से ग्राम समाज का विवाद बढ़ा है, स्टे के बावजूद मकान बना है। और पुलिस क्या कर रही है, विभाग क्या कर रहा है, ये बात समझ में नहीं आ रही है। अब बताइए, अब आप क्या करेंगे? किसान नेता क्या करेंगे अगर इंसाफ नहीं मिलेगा परिवार को? तो किसान नेता खड़े हो जाएंगे, आंदोलन करेंगे, जन आंदोलन होगा, यहाँ बड़ा भीषण संग्राम होगा, बहुत बड़ा वो होगा। इसके खिलाफ जो है जन आंदोलन होगा, यही होगा। आप लोग धरने पर बैठ जाएंगे? एकदम धरने पे बैठेंगे। और प्रशासन अगर इसको हल्के में ले रहा है तो ये अजीत सिंह यहाँ आए हैं, और अजीत सिंह पूर्वांचल किसान पंचायत के जो है नेता हैं, अध्यक्ष हैं। और पूर्वांचल के तमाम नौजवान यहाँ आ जाएंगे। जौनपुर में चारों तरफ से कई जिले से नौजवान यहाँ आएंगे और इस लड़ाई को भीषण बना देंगे। अच्छा, तो ये बताइए, जिसने ये कृत्य किया उसके साथ क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। पहले तो झगड़े की जड़ क्या थी, क्यों शुरू हुआ, क्यों हुआ ये विवाद, इस पे आप जाइए, इस पे बात करिए, इस पे तर्क करिए, इस पे खोज करिए कि आखिर क्यों इस तरह का विवाद हुआ, क्यों इस तरह का कांड हुआ, शुरुआत हुई कैसे, हुआ ये सब कैसे। 40 बरस से उसका विवाद है। इसमें 40 बरस में पुलिस क्या की, राजस्व क्या किया। तो ये सारी लापरवाही, सारी देन उन्हीं लोगों की हत्या का पूरा मुकदमा यहाँ के एसओ, यहाँ के सीओ, यहाँ के एसपी के ऊपर होना चाहिए। आप कह रहे हैं कप्तान अजय पाल शर्मा के ऊपर मुकदमा होना चाहिए? मुकदमा होना चाहिए कि उनके रहते, उनके क्षेत्र में, उनके राज्य में इस तरह का घटना हो रही है तो इसके दोषी वो भी हैं। अकेले दोषी वही नहीं है, वो भी दोषी हैं। अगर ये मामला शांत करा दिया गया होता, इसका जड़ खत्म कर दिया गया होता, तो ये बातें नहीं होती। मेरा ये कहना है। और देखिए, आप चैनल के लोग हैं, आप लोग इस तरह की बात अगर शुरू में ही नहीं उठाएंगे, इस पे आवाज शुरू से ही नहीं इसको उजागर करेंगे, तो ये बढ़ते एक रोज हत्या होगी, कत्ल होगी, डकैती होगी, यही सब होगा। आपने कभी ऐसी घटना देखी थी? मैं आपसे भी सवाल नहीं, इस तरह से अपने जनपद में तो इस तरह की घटना नहीं देखे थे, सुने भी नहीं थे कि आसपास के जनपद में सुनी थी आपने? आसपास में नहीं सुने थे कि दौड़ा के किसी का गर्दन काट दिया गया हो, एक बार में गर्दन अलग कर दिया गया हो। ये हम लोग कभी सुने थे महाभारत में, रामायण में कि इस तरह से महाभारत में होता था, लेकिन यहाँ तो सुने ही नहीं थे कभी। भाई, मेरी उम्र 70 साल है। तो महाभारत में राक्षस हुआ करते थे, रामायण में राक्षस, क्या राक्षस पैदा हो गया जौनपुर में? एकदम यही हो गए, इसी प्रवृत्ति के लोग हो गए। और सारा दोष प्रशासन का, मैं सारा दोष प्रशासन का मांग हमारी जिला प्रशासन, बताइए। हमारी मांग है जिला प्रशासन से कि परिवार, अनुराग का परिवार निहायत गरीब असहाय है। एक दलान जो था पारिवारिक बंटवारे में गिर रहा है, टूट रहा है, और रहने के लिए करकट लगा है। उसको अविलंब प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत एक आवास, एक इज्जत घर दिया जाए, तुरंत दिया जाए। जिला प्रशासन जो है अभी तक पीड़ित परिवार के पक्ष में ईमानदारी से काम करे, जिससे समाज में मतलब अभी आपको लगता है ईमानदारी से काम नहीं हो रहा है? जब कुछ
रिएक्शन तगड़ा आवे तब तो ईमानदारी माना जाए, जिससे आने वाले समय में अपराधियों के ऐसे कृत्य करने वालों के हौसले पस्त हो जाएं। मतलब एक आप कह रहे हैं कि एक नजीर प्रस्तुत होनी चाहिए, हाँ, होनी ताकि चाहिए। जो है ऐसे दोबारा कृत्य ना हो। हाँ, कृत्य न हो। ठीक है। जो है असलहा लेकर दौड़ाया मारने के लिए, उसका वीडियो हुआ और वीडियो जो है पुलिस को दिखाया गया, उसी समय सख्ती से कार्रवाई करते यह घटना न होती। मतलब ये राजा राम द्विवेदी का भी फेलियर है कि अगर राजा राम द्विवेदी सही से कार्रवाई करते तो इतनी बड़ी घटना ना होती। देखिए, हिंसा, हत्या और कार्रवाई ना होना, राजा राम पर कार्रवाई ना होना, ये क्या दर्शाता है? राजा राम पर कार्रवाई, यशो गौरव आसापुर पर कार्रवाई न होना यह दर्शाता है कि जिला पुलिस प्रशासन कहीं से असहाय है। उसके आगे क्यों है, अब रीजन वही बता सकते हैं। लेखपाल तो सस्पेंड हो गया, अब वो क्यों नहीं हुआ? और इस बात को क्या बड़ा लिंकअप है राजा राम द्विवेदी का? आप जो ये भी इशारा कर रहे हैं कि हो सकता बड़े है। लेवल पे उसका लिंकअप है? हो सकता है। अच्छा, एजम्पशन कर रहे हैं आप? हाँ, कर रहे हैं। हो सकता है। ये कार्रवाई न होना ये बताता है कि कहीं न कहीं मामला गड़बड़ है। तो अगर ऐसे लोग रहेंगे, जो लोग ऐसे लोगों को शह देते हैं, तो मामले तो और होते रहेंगे फिर? होते रहेंगे और इंसानियत, मानवता से कोई बड़ी चीज नहीं है। मैं तो कहता हूँ कि आप कितने साल के हैं? मैं आपसे उम्र हम पूछ रहा हूँ। 62 साल 62 साल के। 62 साल की उम्र में आपने ऐसी घटना देखी थी कभी जिस नहीं तरीके से हुई? देखी, न देखी किसी न 16 साल के बच्चे का गला रेत दिया गया? न मैं देखा था न सुना था। यह केवल नक्सलाइटों द्वारा घटना कभी होती है, या तालिबानी घटना ऐसी होती है, जो कि जनपद जौनपुर में हुई। जनपद जौनपुर शिक्षा के क्षेत्र में, अमन चैन के क्षेत्र में पूरे देश में अव्वल रहा है। सिराजे हिंद कहते हैं सिराजे जौनपुर। हिंद कहते हैं आज। लेकिन जौनपुर क्राइम की राजधानी बनता जा रहा है, एक के बाद एक क्राइम हो रहा है यहाँ पे। कहीं न कहीं शासन प्रशासन का भी इसमें योगदान है क्राइम बढ़ाने के लिए। क्राइम बढ़ाने के लिए। और गवर्नमेंट लैंड पर जमीन गांव समाज की है, हाँ। गवर्नमेंट लैंड पर लेखपाल सस्पेंड हो गया और घटना को अपराधी असलहा लेकर दौड़ावा वीडियो जो है माइक में दिखाया गया, उसके बावजूद इसके खिलाफ कार्रवाई न होना तो दर्शाता है कहीं न कहीं अपराधी का और थाना जज। मतलब आपने दो चीजें कही, राजस्व कहा, मतलब ये भ्रष्टाचार का भी मामला है, पुलिस की लचर व्यवस्था की वजह से इतनी बड़ी हत्या हुई। और भी लोग हमारे साथ हैं, सब किसान नेता हैं, किसानों का आज हल्ला बोल यहाँ पर हुआ है, और इसी तौर पे बताने के लिए हम इनसे सवाल भी कर रहे हैं। आप यहाँ पर आए, आपने घटना देखी, पीड़ित परिवार से आप मिले, पहली नजर में क्या लगा आपको? ये लगा कि ये पुलिस की